आज इस लेक्चर में हम रिएक्ट जेएस इवेंट्स के बारे में बात करेंगे। और देखिए गाइस, मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये 4 क्वेश्चन जो हैं आपकी काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं अगर आप बिगिनर हैं तो। ठीक है, अगर आपको कोई भी नॉलेज नहीं है इवेंट्स के बारे में तो भी मैं आपको प्रॉपर नॉलेज दूंगा। और ये थर्ड जो क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी लाइफ में अगर आप रिएक्ट जेएस सीख रहे हो तो। ठीक है, तो क्योंकि मैं यहाँ पर सारा कुछ अपनी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने इस तरीके से वर्किंग किया हुआ है। ठीक है, तो इवेंट्स होते क्या है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, अगर आप जावास्क्रिप्ट से फैमिलियर हैं, ऑब्वियसली बात है आप जावास्क्रिप्ट से आए ही होंगे। तो जो भी मैं यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट पर कुछ भी इवेंट करता हूँ तो वो क्या मतलब कुछ भी एक्टिविटी कर रहा हूँ, लाइक मैं माउस को भी मूव कर रहा हूँ, ये भी मेरा एक इवेंट है। या मैं किसी बटन पर क्लिक करता हूँ, ये भी मेरा एक इवेंट है। या मैं करंट टैब को रीलोड करता हूँ तो ये भी मेरा एक इवेंट है। ठीक है, तो मैं जो भी डॉक्यूमेंट पर कुछ भी एक्टिविटी कर रहा हूँ सभी क्या है आपकी इवेंट्स हैं। ठीक है, तो आई होप आप इवेंट्स के बारे में जानती होंगे ऑलरेडी, इतना मैं ज्यादा डीपली नहीं जा रहा। ठीक है, इवेंट्स को आपको पता ही चल गया कि जो भी डॉक्यूमेंट पर आप एक्टिविटी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो आपका एक इवेंट है। ठीक है, चाहे आप फॉर्म वगैरह सबमिट कर रहे हो चाहे कुछ भी कर रहे हो। ठीक है, वाई वी यूज इवेंट्स, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इवेंट्स को आपको क्यों यूज करना है। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक बटन हो, बटन के क्लिक पर क्या हो, एक मेरे को अलर्ट बॉक्स आ जाए कि भाई आपने यहाँ पर क्लिक किया है, ये आपका कुछ उसमें वैल्यू है वो आप शो करा रहे हो। ठीक है, या मान के चलिए आप एक फॉर्म सबमिट करा रहे हो, वो भी एक आपका इवेंट हो सकता है। तो वो आप चाहते हो कि जैसे ही मैं बटन पर क्लिक करूं या फॉर्म सबमिट करूं तो मेरे को उसकी वैल्यूज मिल जाए। इस तरीके से आप इवेंट्स को यूज कर सकते हो। लाइक अगर आप गेम्स बनाते हो जावास्क्रिप्ट में तो आप क्या करते हो, लाइक मेरा जो माउस चल रहा है उसकी पोजीशन निकालना चाहते हो, जो करंट पोजीशन है। ठीक है, उसके बेस पर आप कुछ इवेंट्स ट्रिगर करवाना चाहते हो तो वो भी आपका जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो मतलब डॉक्यूमेंट पर आप जो भी कुछ कर रहे हो वो सारे इवेंट्स हैं और आपको हमेशा जरूरत पड़ती है इवेंट्स की। ठीक है, तो आई होप आप अंडरस्टैंडिंग हो चुके होंगे कि वाई वी यूज इवेंट्स। ठीक है, या तो आप क्लिक या की प्रेस या कुछ भी आप कर सकते हो। ठीक है, जो कि अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल्स देखेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट होंगे। एंड देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिएक्ट इवेंट्स एंड इवेंट्स। ठीक है, तो देखिए आपने जावास्क्रिप्ट में इवेंट्स तो पढ़ा ही हुआ। लाइक मान के चलिए आपका कोई बटन है। ठीक है, मैं एक बटन बना रहा हूँ जिसमें आपने क्या किया, ये सिंपल बटन बनाया और आपने यहाँ पे लिख दिया क्लिक मी। ठीक है, और आपने यहाँ पर क्या किया, जावास्क्रिप्ट में अगर बात कर रहा हूँ जावास्क्रिप्ट की। ठीक है, अभी मैं रिएक्ट के इवेंट्स पर बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं सिंपल इवेंट्स की बात कर रहा हूँ, रिएक्ट इवेंट्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। आप क्या करोगे, यहाँ पर बोलोगे ऑन क्लिक। ठीक है, ऑन क्लिक एंड देन फिर यहाँ पर आप क्या करोगे, कुछ लाइक मैंने यहाँ पर ले लिया गेट वैल्यू। ठीक है, या कुछ भी आपने यहाँ पर मेथड पास किया और जो कि आपने जावास्क्रिप्ट में इतना काम किया। अब यहाँ पर ये तो आपका क्या कहलाता है, सिंपल इवेंट्स, जो कि आप ऑलरेडी जानते हो। अब मैं डिफरेंसेस की बात करता हूँ रिएक्ट इवेंट्स में। पर अगर आप रिएक्ट इवेंट्स की बात करो तो ये थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो रिएक्ट इवेंट में क्या होता है, मैं थोड़ा नीचे आपको वर्किंग करके दिखाता हूँ। इसकी कुछ प्राइवेसी एंड पॉलिसीज हैं जो कि आपको फॉलो करनी होंगी, मतलब टर्म्स एंड कंडीशन। ठीक है, रिएक्ट इवेंट्स क्या बोलते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसने भी क्या किया है, सेम एज इट इज बटन बनाया हुआ क्लिक मी। ठीक है, पर आप जब यहाँ पर रिएक्ट इवेंट्स की बात करते हो, ठीक है, तो इसकी सबसे पहली एक टर्म्स एंड कंडीशन है। जब भी आप रिएक्ट में कोई इवेंट बनाते हो तो आप फॉलो करिए केमल केसेस को। ठीक है, कैमल केसेस क्या होते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो ऑन क्लिक क्या है, सारा का सारा स्मॉल लेटर्स में है। जैसा कि आप यहाँ पर ऑन की प्राइस देखते हो, ऑन मतलब काफी देखे होंगे ऑन की अप वगैरह, तो वो क्या होते हैं सारे के सारे आपके स्मॉल्स में होते हैं। ठीक है, पर यहाँ पर कुछ कैमल केसेस को आपको फॉलो करना होता है। लाइक मैं ऑन क्लिक को रिएक्ट इवेंट्स में लिखूंगा तो कुछ इस तरीके से लिखूंगा, ऑन क्लिक, क्लिक में सी कैपिटल होगा तो इस तरीके से लिखूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या किया, कैमल केसेस को फॉलो किया, तो ये आपका फर्स्ट डिफरेंस हो चुका है कि आप जब भी आप रिएक्ट इवेंट्स को यूज करोगे तो आपको कैमल केसेस का ध्यान रखना है। ठीक है, एंड देन यहाँ पर आप सेकंड जो डिफरेंस की बात करूंगा, तो जो आप यहाँ पर मेथड पास कर रहे हो। ठीक है, लाइक आपने यहाँ पर क्या किया हुआ है, स्ट्रिंग में आपने क्या किया हुआ है, यहाँ पर एक मेथड पास कर दिया जो कि जावास्क्रिप्ट का यूज हो रहा है। पर यहाँ पर मैंने आपको स्ट्रिंग लगा करके दिखाया हुआ है, पर यहाँ पर हम स्ट्रिंग नहीं लगाते हैं। ठीक है, रिएक्ट इवेंट्स की मैं बात करूं, यहाँ पर आप ब्रैकेट्स यूज करते हो। ठीक है, जैसा कि हम क्या करते हैं, इसको चेंज करने के लिए इसमें रिप्लेस कर देते हैं रिएक्ट इवेंट्स में, जिसमें आपका कैमल केसेस फॉलो होता है, और आपकी जो स्ट्रिंग के अंदर कोई मेथड कॉल होता है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं ब्रैकेट्स के साथ। ठीक है, तो ब्रैकेट्स के अंदर आपको एक मेथड पास करना होता है। लाइक आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिख देंगे सॉरी गेट वैल्यू। ठीक है,
आपको यहाँ पर पैरेंथेसिस लगाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप डायरेक्ट भी यहाँ पर पास कर सकते हो। तो ये दो डिफरेंसेस आपको समझ में आए होंगे कि आपको सबसे पहले तो कैमल केसेस को फॉलो करना होता है रिएक्ट इवेंट्स के अंदर। अब आप यहाँ पर स्ट्रिंग पास कर रहे हो तो यहाँ पर आपको ब्रैकेट्स यूज करने होते हैं रिएक्ट इवेंट्स के अंदर, और आप यहाँ पर सिंपल मेथड का नेम पास कर सकते हो। ये डिफरेंसेस होते हैं आपके रिएक्ट इवेंट्स एंड देन सिंपल इवेंट्स के अंदर, ठीक है। अब मैं बात करूंगा फोर्थ पॉइंट के अंदर, हाउ टू यूज इवेंट। चलिए मैं प्रैक्टिकली सारा कुछ वर्क करने वाला हूँ, तो ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, index.js के अंदर ही हम सारा कुछ काम करेंगे, तो जिसमें आपको ने देखा होगा कि मैं इतना सिंपल स्ट्रक्चर तो हमेशा बनाता ही बनाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, एक एक कंपोनेंट बनाऊंगा। तो कंपोनेंट हम बना लेते हैं, लाइक मैंने बनाया फंक्शन पर्सन करके, ठीक है। तो एक पर्सन नाम का एक कंपोनेंट क्रिएट कर रहा हूँ, जिसको मैं यहाँ पर इजीली यूज कर सकता हूँ, रेंडर करा सकता हूँ। कैसे रेंडर कराऊंगा, मैं यहाँ पर HTML टैग्स का यूज करूंगा, समथिंग लाइक दैट दिस, सॉरी। तो यहाँ पर मैं HTML की तरह इस पर्सन टैग कंपोनेंट को यूज कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर रहे हो, आपने जो ये कंपोनेंट बनाया है, जिसमें आपने क्या किया, यहाँ पर क्या किया, रिटर्न करा रहे हो आप रिटर्न, और यहाँ पर आपने क्या किया, पैरेंथेसिस लगाए, और आपने यहाँ से बोला कि मैं यहाँ से एक बटन बनाता हूँ, ठीक है। तो आपने बोला बटन, ठीक है, बटन आपने बनाया, और मैंने यहाँ से बोला लाइक कॉल मी, ठीक है। कॉल मी मतलब मेरे को पुकारो, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ जैसा कि मैं बता रहा था आपको, मैं यहाँ पर रिएक्ट इवेंट्स की बात करूंगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा ऑन क्लिक, ठीक है। ऑन क्लिक लिखा, और मेरे को यहाँ पर देख सकते हो सजेशन में मेरे को यहाँ पर ब्रैकेट्स उसने ऑलरेडी बता दिया। मैं चाहता हूँ कि गेट नेम, या मेरा मैंने मान के चलिए कॉल नेम किया, ठीक है, कॉल नेम। तो मैं यहाँ पर पैरेंथेसिस भी लगा सकता हूँ, अगर आप नहीं लगाते हो तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपने एक मेथड बनाया, जिसमें आपने क्या किया, कॉल नेम नाम का आपने एक मेथड बनाना स्टार्ट कर दिया, जो कि आपका फैटरो मेथड होगा, ठीक है। सिंपल मेथड भी बना सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर आपने फैटरो मेथड बनाया, जिसमें आपने अलर्ट करा दिया कि हाय संदीप, ठीक है। ये आपने कॉल करा दिया, मतलब अलर्ट बॉक्स प्रिंट करा दिया, ठीक है, मतलब ट्रिगर करवा दिया। अब मैं यहाँ पर इसे रिफ्रेश करूंगा, तो ये मेरा थोड़ा टाइम ले रहा है, अभी कंपाइल हो रहा है, आई थिंक कंपाइल हो रहा है अभी, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो कॉल मी आ चुका है। अब जैसे ही मैं कॉल मी पर क्लिक करता हूँ, तो देख सकते हो यहाँ पर बोल रहा है हाय संदीप, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको दिखाई दे रहा है कि मैंने कैसे यहाँ पर क्या किया, वो एक सिंपल मैंने एप्लीकेशन, सॉरी एप्लीकेशन क्या, हाँ एप्लीकेशन ही हुई। तो यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ, ऑन क्लिक नाम का जहां पर मैंने इवेंट्स यूज किया हुआ है, जिसमें मैंने आपको सिंपल मेथड का नेम पास किया, और इसने क्या कर दिया, मेरे मेथड को कॉल कर लिया, जिसमें मेरे अलर्ट शो करा दिया, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल बताया कि इस तरीके से आप इवेंट्स को यूज कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि आप पैरामीटर्स को कैसे पास करोगे, ठीक है। पास पैरामीटर कैसे करोगे इस इवेंट के अंदर, ठीक है। इस इवेंट को जब यूज कर रहे हो, जब मेथड आप यूज कर रहे हो, तो आप चाहते हो कि जो संदीप नेम है वो आप यहाँ से बेसिकली पास करो खुद से, ठीक है। तो उसके लिए आप यहाँ से क्या करोगे, जब भी आप यहाँ पे कॉल नेम यूज कर रहे हो, यहाँ से आपने क्या किया, एज एन स्ट्रिंग यहाँ से मैंने बोल दिया कि संदीप नेम आपने यहाँ से पास कर दिया, लाइक मैं कुछ नेम चेंज कर देता हूँ, लाइक फुल नेम दे देता हूँ संदीप शर्मा। एंड देन फिर आपने यहाँ पर क्या किया, इसको एज अ पैरामीटर यहाँ पर आपने गेट कर लिया, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पर मान के चलिए नेम यूज कर लेता हूँ, ठीक है। और मैंने यहाँ पर इसको कंकेटिनेट कर दिया, तो मैं इस तरीके से यूज कर सकता हूँ। मैंने आपको सेकंड एग्जांपल बता रहा हूँ विद पैरामीटर एंड आर्ग्यूमेंट्स के साथ, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या किया, इस मेथड को कॉल किया यूजिंग आर्ग्यूमेंट्स, एंड देन यहाँ पर एज अ पैरामीटर आपने अलर्ट बॉक्सेस में सेव करा दिया। तो इस तरीके से आप इवेंट्स के साथ क्या कर सकते हो, वैल्यूज को पास कर सकते हो। तो यहाँ पर देख पा रहे हो हाई संदीप शर्मा आ चुका है, तो बेसिकली कॉल अभी करना है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो कि आपने यहाँ पर ट्रिगर किया, और यहाँ पर आपने क्या किया, कॉल नेम आपने किया। तो यहाँ पर अभी इसको क्या है, रिफ्रेश किया, तो देख सकते हो गाइस ये रिफ्रेश होने पर ही आ रहा है, ठीक है। तो रिफ्रेश होने पर क्यों आ रहा है, हमें तो बेसिकली यहाँ पर क्या करना है, इसको, हाँ इसको हमें यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा, कि बेसिकली हमें यहाँ पर बताना होगा कि ये फैक्टरो मेथड है, इसके अंदर हमें यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर हम पैरेंथेसिस को पास करना, तो इस तरीके से आपको बताना होगा, वरना ये आपका ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे थे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कॉल मी करता हूँ, तो अब आपका प्रॉपर वे में आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको एक प्रॉब्लम समझ में आई होगी कि आप जब भी यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स को पास कर रहे हो, ठीक है, या आप पैरामीटर लगा रहे हो, मतलब पैरेंथेसिस लगा रहे हो, तो आप इस तरीके से यहाँ पर बता दीजिए कि भाई मैं इस तरीके से इस मेथड को कॉल करूंगा। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये जरूरी हो गया आपका लगाना, अगर आप ऐसा नहीं लगाओगे तो आपको स्टार्टिंग में इसको कॉल कर देगा, ठीक है। तो आई होप आप अंडरस्टैंडिंग हो पा रहे होंगे कि मैं कैसे कैसे आपको बता पा रहा हूँ, ठीक है। मतलब कि जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो हम देख रहे हैं सामने, ठीक है।
तो यहाँ पर हमने देखा कि हमें पैरेंथेसिस लगाना, स्टार्टिंग करना जरूरी है अगर आप यहाँ पर पैरेंथेसिस यूज करते हो, ठीक है, पैरामीटर्स पास करते हो, ठीक है। तो आई होप आपको सेकंड एग्जांपल भी आपको करेक्ट वे में समझ में आया होगा कि हम पासिंग आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं यहाँ से, तो आप इस तरीके से यूज कर पा रहे हो, ठीक है। एंड देन सेकंड जो थर्ड वन एग्जांपल है वो है आपका रिएक्ट इवेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। लाइक मान के चलिए आप यहाँ पर क्या करते हो कि आप यहाँ से जो ट्रिगर करवा रहे हो, ठीक है, मान के चलिए आपने यहाँ से कॉल नेम नाम के मेथड को कॉल किया, आपका नेम चला गया, पर आप चाहते हो कि मैं चाहता हूं कि कौन सा इवेंट ट्रिगर हुआ वो मैं जानना चाहता हूं, तो आप उसके लिए क्या करोगे? तो यहाँ से आपने जैसे कि यहाँ से आपने क्या किया हुआ है, नेम पास किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करोगे, इवेंट पास कर दोगे, ठीक है। ये इवेंट क्या करेगा, बेसिकली आपको इवेंट बता देगा कि मैंने कौन सा इवेंट यूज किया हुआ है। इसे मैं यहाँ पर एज अ पैरामीटर यहाँ पर गेट कर लूंगा, और फिर मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अलर्ट के साथ मैं लाइक यहाँ पे क्या करूंगा, अलर्ट में मैं प्रिंट करा दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सेकंड अलर्ट और प्रिंट करा देता हूँ कि इवेंट टाइप इज, आपने यहाँ पर बोला इवेंट डॉट टाइप, ठीक है, आपने ये बता दिया कि इवेंट का टाइप क्या है, बेसिकली आपने ये किया। एंड देन रिफ्रेश किया मैंने, तो यहाँ पर क्या बोलता है, इवेंट बेसिकली यहाँ पर नहीं आ रहा, सॉरी गाइस, मैंने यहाँ पर इवेंट तो पास ही नहीं किया, तो बेसिकली यहाँ पर भी तो जरूरी है ना, तभी तो ये वर्क करेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, तो आपको प्रॉपर वे में मैं एरर्स को सॉल्विंग बता रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं कॉल मी पर क्लिक करूंगा तो मेरा फर्स्ट अलर्ट इज हाय संदीप शर्मा, एंड देन सेकंड वन इज आपका इवेंट टाइप इज क्लिक, ठीक है। अगर आप यहाँ पर की प्रेस वगैरह करते यूज तो आपको यहाँ पर इवेंट पास करना होता है, और यहाँ पर आपका इवेंट जो है गेट करके आपको इवेंट का टाइप बता देता है, ठीक है। तो जब भी आप यूज करते हो, पैरेंथेसिस यूज कर रहे हो, ठीक है, या आप कोई भी आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो, तो आपको ये जरूरी ध्यान रखना है कि आप जब भी यूज करते हो तो आपको ये पैरेंथेसिस यूज करने हैं। एंड देन अगर आप इवेंट पास कर रहे हो तो आप इवेंट को यहाँ पर इजीली यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इवेंट्स को यूज करते हैं। और आप अनदर एग्जांपल्स देखिएगा, लाइक इनपुट टाइप का देखिएगा, ऑन की प्रेस, ऑन की आप, ठीक है, ये देखिएगा, ट्राई करिएगा अपने से। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, तो लाइक जरूर कीजिएगा। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू गाइस।